ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं जी। हम ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करना चाह रहे हैं किसमें, अल्कीन में। तो सबसे सिंपलेस्ट हम ऐसा करते हैं कि अल्कीन ले लेते हैं, हम कार्बन ले रहे हैं और इसके साथ एक और कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ अटैच करें, क्योंकि अल्कीन है तो हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। इथीन के लिए हमने 2 कार्बन लिए और इस तरह से यहाँ पर हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, जैसे कि हर एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, यानी कि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक कार्बन का होता है। कुछ देर के लिए वो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और कुछ देर के लिए इसमें। हर एक बॉन्ड में इसी तरह से हो रहा होता है और इस तरह से उनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है जी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कितने लेते हैं जी, 3 हमने जो है वो इसके इथीन के मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है जी। और उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हम इसके अंदर डालते हैं। लेट्स सपोज हमने टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर हमने रेशो ये रखी कि अगर हमने 3 टाइम्स ये चीज ली है तो 4 टाइम्स हम ये लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट में हम इसको जो है वाटर को इससे ज्यादा रख रहे हैं। उसके बाद हम क्या इसमें ऐड करते हैं जी, KMnO4, ठीक है। 2 टाइम्स या 2 मोल्स जो है, मोल्स हमारे पास क्या है जी, जिस तरह हम कोई भी चीज लेते हैं तो हम उसको यूनिट में मेजर कर रहे होते हैं। जैसे हम जो है आटा या चीनी लेकर आते हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। इसी तरह से मोल जो है, ये मोल्स क्या शो कर रहे हैं, शुरू में कोफिशिएंट जो हमने लगाए हैं, ये केमिकल को वे करने का बहुत ही छोटा सा यूनिट है, इसलिए हम कहते हैं मोल्स में इसको मेजर करते हैं। अब KMnO4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमारे पास इस तरह से होता है जी। मैंगनीज दरमियान में होता है, Mn के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है इसके साथ, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। जबकि यहाँ एक और ऑक्सीजन, चूंकि हमने O4 लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि आयन होता है ये बेसिकली। और इसके साथ एक पोटाशियम प्लस आयन जो है, यानी कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ होता है आखिरी वाले शेल से, इसलिए उस पर पॉजिटिव आयन सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है और इस सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। अब ये इसको इस तरह से डिस्टर्ब करता है कि हमारे पास ये जो है KMnO4, ये चेंज हो जाता है किसमें जी, 2MnO2 में, ठीक है जी। 2 हमारे पास MnO2 बन जाता है, यानी कि एक मैंगनीज के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन रह जाएंगी। अब चूंकि हमने 2 की तादाद में KMnO4 लिया था तो इसलिए 2 मैंगनीज के साथ 2 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। तो इस तरह से ये MnO2 में चेंज हो जाएगा और उसके पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा जी, जो पोटाशियम था वो क्या करेगा, वो हमारे पास KOH बना देगा, ठीक है जी। हमारे पास इसमें जो एक और कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा जी, प्रोडक्ट में पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और पीछे जो इथेन वाला हमने सॉरी इथीन वाले हमने बात की थी, तो इसका ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसने इसको डिस्टर्ब किया था अटैक करने के लिए और इसको MnO2 में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसके इसके साथ क्या होगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ एज इट इज अवेलेबल रहेंगे, जिसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं जी। ये हमने H2 लगा दिए और पीछे ये होगा कि हमारे पास जो वाटर है और ये वाले ऑक्सीजन मिलके 2 हाइड्रोक्सल यहां पर अटैच हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इथेन डायोल। इसको हम नाम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 और फिर उसके बाद 2, ठीक है जी, 1 2 और फिर डैश इथेन। इथेन क्योंकि 2 कार्बन है तो इसलिए हम कहते हैं इथेन डायोल। डायोल क्यों कहा है जी, अल्कोहल है ये बना बेसिकली और 2 हाइड्रोक्सिल इसमें अटैच हो रहे हैं तो इसलिए ओल इसके आखिर में लग रहा है, इसको हम कहते हैं इथेन डायोल। तो ये हमारे पास कंपाउंड जो है इथेन डायोल में कन्वर्ट हो गया है और इस तरह से होती है जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो पर्पल कलर था KMnO4 का, जैसे ही हमने इथीन हमने उसमें डाली तो उसका पर्पल कलर जो है वो क्या होगा, इस तरह के व्हाइटिश में, कलरलेस में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया है और हमारे पास ये क्या बन गया जी, अब
इथेन 1,2 इथेन डायोल बन चुका है, और ये हमारे पास कन्वर्जन जो है कंप्लीट हो गई। तो ये है जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के 4 वाटर के मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 KMnO4 के हमने मॉलिक्यूल लिए मोल्स इसके लिए, और 3 मोल्स हमने इथीन ली। तो हमारे पास क्या बन गया जी, 1,2 इथेन डायोल बन गया, 2MnO2 बना, और 2 KOH। ठीक है जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हुआ।